हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम रीड कर रहे थे। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप प्लांट्स के जो थे वो रीड किए थे। ठीक है, अब हम रीड कर रहे थे उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हमने रीड किया था स्टेम के बारे में। ठीक है, उसके तने के बारे में। और हमने ये देखा था कि जो स्टेम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो पहुंचाना है डिफरेंट पार्ट्स के पास। तो वो किसका काम है? स्टेम का। ठीक है, तो स्टेम के साथ जो जो पार्ट प्लांट के जुड़े होते हैं वो उन पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीफ, पत्ते। तो पत्ते तो आप सभी ने देखे हैं प्लांट्स के। Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं आपने उनकी लीव्स को क्या करना है? ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि क्या उन सभी में जो पत्ते हैं एक ही साइज़ के हैं या एक ही शेप के हैं या एक ही कलर के हैं। ठीक है, सो जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आप देखोगे कि हर प्लांट पे डिफरेंट साइज़, शेप और डिफरेंट कलर के लीव्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ में ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के लीव्स भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है how are leaves attached to the stem? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. ठीक है, मतलब लीफ जो है वो लीव्स जो हैं स्टेम के साथ कैसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो जिस पार्ट के साथ वो स्टेम से जुड़ी होती हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। The broad green part of the leaf is called lamina. जो चौड़ा सा हरा सा पार्ट होता है लीफ का उसको हम बोलते हैं लेमिना। ठीक है, फिगर 7.8 में आपको बताया है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? क्या आप इन दोनों पार्ट्स को जो आपके आसपास लीव्स हैं प्लांट्स की उनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या सभी लीव्स के पास पेटियोल्स होते हैं? तो यस, आपने देखा होगा। ये देखो, ये ग्रीन सा पार्ट जो है ये क्या है? लेमिना। नेक्स्ट आपका ये देखो स्टेम है और स्टेम के साथ ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला है? पेटियोल। ठीक है, लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लीफ का इम्प्रेशन लेंगे, छाप लेंगे उसकी। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो लीव्स है वो साइन नहीं कर सकती हैं तो एक्टिविटी 3 आपको दोबारा सोचने पे मजबूर कर देगी। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 है पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9. Hold your pencil tip side away and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? ठीक है, सो आपने क्या करना है? एक शीट के नीचे पत्ता रख देना है। ठीक है, जैसे आपको ये फिगर में बताया है। ठीक है, फिर आपने अपनी पेंसिल लेनी है और उसको साइड वाइज क्या करना है? रख के उस पोर्शन के ऊपर रब करना है जिसके नीचे लीफ रखी है। ठीक है, तो आपको लीफ का इम्प्रेशन अपनी शीट पे मिल जाएगा और आप देखोगे कि कुछ लाइंस भी आपकी शीट के ऊपर शो हो रही हैं। ठीक है, तो क्या वो सिमिलर हैं जैसा कि पत्ते पे हैं और सेम आपके पेपर पे है? दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आपको एक सीधी सी लाइन इस तरह से, ठीक है, वो लीफ के ऊपर मिलेगी? ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मिड रिप। और उस लाइन को जो बिल्कुल बीचों बीच होती है पत्ते के, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, उसको हम बोलते हैं मिड रिप। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन।
ठीक है। जो डिज़ाइन पत्ते लीफ के ऊपर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिप द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट। ठीक है, अगर बोला वो जो डिज़ाइन है मिड रिप के दोनों साइड एक नेट की तरह है। ठीक है, आप सभी ने देखे होंगे नेट। ठीक है, तो ऐसे वेनेशन को, ठीक है, ऐसे डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. ठीक है, आपने घास में देखा होगा कि जो आपकी वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. ठीक है, आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उन वेनेशंस को, डिफरेंट टाइप के पैटर्न डिज़ाइंस को लीव्स के ऊपर, लेकिन आपने वो लीव्स तोड़नी नहीं है, सिर्फ पेड़ों के ऊपर जो लगी हैं बस आपने देखना है उनको। ठीक है, ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो आपने डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है और उनके वेनेशन के बारे में, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन है और जिनमें पैरेलल वेनेशन है, वो आपने नाम लिखने हैं उन प्लांट्स के। शैल वी नो नाउ फाइंड आउट सम ऑफ फंक्शन ऑफ अ लीफ। क्या अब आप कुछ फंक्शंस के बारे में जान सकते हैं लीफ के। ठीक है, सो ये देखो, ये जो है आपके पास, ठीक है, ये जो पैटर्न है नेट लाइक बनेगा। ठीक है, और ऐसे पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और ये जो घास है इसमें इस तरह से पैरेलल वेनेशन होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।